आना चाहिए कि नहीं? राजा ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि ऐसे अपराध का जिसने मेरा अवमान किया हो उसको दंड मिलना ही चाहिए। ऐसी बातों बातों में रात बीती है साहब, नींद हुई है और सवेरा होते ही राजा अपने कामकाज में लग गए। राजा तो अपने कामकाज में लग गए, रानी ने, छोटी रानी ने अपना काम कर दिया था। जो नहीं करना चाहिए वही काम उसने कर दिया था, क्योंकि उनका नेचर होता है, ये उनका स्वभाव होता है। जब तक कि थोड़ी सी छमकने वाली बात राजा के कान में न डाल दी जाए, अपने पतिदेव के कान में थोड़ा सा छमका ना डाल दिया जाए, तब तक के बहनों को शांति आती नहीं। इसने भी वो बात राजा के कान में डाली। दूसरे दिन राजा दरबार का काम पूर्ण करने पर मझली रानी के घर में गए। उस महल में पहुंचे जहां पर मझली रानी ने शालीनता से पल्ला संभालते हुए नमस्कार किया, स्वागत किया कि पधारिए, आज मेरे घर, मेरे भवन में आप पधारे हैं। जल्दी जल्दी उनको बैठने के लिए आसन दिया। जैसे ही राजा महल में आए, वो स्वागत और सत्कार कर रही हैं, हर चीज उनके लिए सामने में प्रस्तुत रखती है, परंतु पहले माइंड उसका प्रिपेयर हो गया था, प्रिजुडाइज, पूर्व ग्रह दूषित उसका मन हो गया था। जैसे ही रानी को देखा कि राजा का गुस्सा क्या हो गया। भाई और बहनों, ऐसा कभी मत करना, अपनी दृष्टि से निरखना, किसी के कहने ऊपर कभी निर्णय लेना नहीं। राजा पूर्व ग्रह दूषित हो गए, रानी को देखा तो गुस्सा भड़क गया और कहने लगे कि रानी, क्या आप हमको बिना पूछे पियर गई थी? रानी ने कहा, जी सरकार, मुझे जाना पड़ा था, मैं गई। क्या कहती हो? मेरे होते हुए और मेरे को बिना पूछे तुम वहां पर चली गई, बहुत बड़ा दंड तुमने किया है। रानी ने कहा, बहुत बड़ा अपराध तुमने किया है, तुमको दंड दिया जाएगा। रानी ने कहा, महाराज मेरी बात तो सुनो, आप शांति तो रखो। आप तो परदेश चले गए थे, आप युद्ध पर चले गए थे। मेरे पियर से पिताजी का बुलावा आया कि पिताजी सख्त बीमार थे, एकदम से उनको आईसीयू में लिया जैसा वातावरण डॉक्टर और वैद्यों के यहाँ हो गया था। उन्होंने मुझे त्वरित बुलाया था। अब आप तो युद्ध भूमि पर थे, आपको पूछने के लिए मैं कहाँ आती? और जब पिताजी ने बुलाया, वे बीमार थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जैसे ही मैं वहां गई, वापस जल्दी से क्या हो गई, बस इतना हुआ कि मुझे आपको पूछने के लिए युद्ध भूमि पर नहीं आया जा सका। राजा ने सुना नहीं, एक नहीं और दो नहीं, मुझे बिना पूछे गई, मुझे बिना पूछे गई, दंड तुझे मिलेगा। ऐसा कहते कहते राजा तो नशे में थे, रात का समय था, क्रोध का नशा और पीने का नशा, और राजा तो पलंग पर गिर पड़े और गिरते गिरते कहा कि देखो तुम्हें दंड दिया जाता है, कुछ भी हो, आज तुमने हमारा अपमान किया है। संसद में जैसा गोंधल होता है ना, इसका अवमान और उसका अवमान और उसका विनय भंग और ना जाने कितने बातों का गोंधल इतने बड़े बड़े लोकशाही क्षेत्र में होता है। तो ये तो पति पत्नी का झगड़ा था, ये तो बहुत नेचुरल था। राजा ने कहा कि तुम्हें दंड दिया जाता है और तुमको हमारे देश का निकाला दिया जाता है। देश से तुमको क्या करना है, हट जाना, मेरे आंखों से तुम हट जाओ और मेरे राज्य से निकल जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। और हाँ, जाते जाते याद रखना कि मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए इतनी सहूलियत देता हूं कि एक वस्तु तुम्हें जो अच्छी लगे वो मेरे राज्य से ले जाना, बाकी मैं तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं। कोई एक चीज ले जाना हो तो ले जाना, तुम्हारे मनपसंद, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई ले जाना हो तो ले जाना, बाकी यहाँ से कुछ भी ले गई तो खबरदार और जल्दी से मेरे यहाँ से क्या हो जाओ, निकल जाओ। इतना कहकर राजा तो पलंग पर पड़ गए, क्रोध में थे, नशे में थे। उनको तो एकदम से गहरी नींद लग गई, आंखें बंद हो गई। रानी वहां पर कुर्सी पर बैठे बैठे विचार करती है कि अब क्या किया जाए। राजा ने तो क्या कर दिया, देश निकाला दे दिया है, अब यहाँ रहने से फायदा नहीं है। राजा ने जब कह ही दिया है कि मेरे राज्य में रहना नहीं, इतना क्रोध और इतना तिरस्कार जब है तो फिर यहाँ रहने से क्या मतलब है, हम जाना ही उचित समझते हैं। मन में चिंतन किया, अपने महामंत्र का स्मरण किया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया आंखें बंद करके, और एक सुंदर सा निर्णय दिमाग में चमक गया कि ठीक है, हम जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको जाना ही है। परंतु हमारे राजा ने एक बात सोते सोते कही थी, क्या कही थी कि जाते जाते
कोई एक महत्वपूर्ण चीज ले जा सकती हो, जाकर के तुरंत दरवाजे से बाहर जाके 4 नौकरों को बुला कर लाया और कहा कि जाओ, क्योंकि रानी थी, महारानी थी, उनका अधिकार था। नौकरों को बुलाया और कहारों को कहा कि जल्दी से एक डोली तैयार करके लाओ, एक नहीं 2 डोलियां लाना। डोली लाई साहब और कहा कि जल्दी अंदर आओ, जहां पर राजा सो गए हैं उस राजा को उठाओ और एक डोली में सुला दो। राजा को क्या कर दिया, डोली में सुला दिया। दूसरी डोली मंगाई और दूसरी डोली में स्वयं बैठ गई और कहारों को कहा कि जल्दी चलो, मेरे पियर चलना है। पियर नजदीक में था, नजदीक ही उसका गांव था, उस गांव में जाना है। और दोनों की डोलियां कहाँ पहुंची, पियर के गांव में पहुंच गई। वापिस कहारों को, डोली उठाने वालों को कहा गया कि राजा जी को धीरे से उठाना, धक्का ना लगे और नींद भी ना उड़े, उनको अच्छी तरह से उठाओ और मेरे इस महल में, पियर के इस महल में लेकर के आओ और पलंग पर सुला दो। राजा जी को धीरे से सुला दिया। कहार वापिस नीचे जाके बैठे और रानी वापिस कुर्सी पर बैठकर राजा जी के सिर को सहलाने लगी। देखते देखते इतने सारे कार्यक्रम में सवेरा होने को आया। 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए। सूर्य की किरणें ऊपर उठ के आई तो इनका नशा भी क्या हुआ, तब तक के निकल गया, नशा उतर गया। आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद देखते हैं ये मैं कहाँ आ गया, जगह बदल गई, सारा भवन ही पूरा बदल गया। देखते ऊपर नीचे खिड़की सब कुछ देखा तो एकदम से उठते हुए कहा कि ये हम कहाँ आ गए और किसने मुझे यहाँ पर लाया है। शाम का थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा तो बचा था ना, एकदम से तो जाता नहीं। थोड़े से बचे हुए गुस्से में कहा कि ये हम कहाँ आ गए और किसने हमको यहाँ पर लाया है। रानी ने कहा महाराज आप अपने ससुराल में आए हैं और आपकी आज्ञा से ही आपको यहाँ लाया गया है। क्या जवाब दिया, सुनते जाइए साहब, एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान देना है। आपकी ही आज्ञा से आपको यहाँ पर लाया गया है। तब राजा ने कहा कि मैंने कब आज्ञा दी थी। बोले रानी ने कहा कि महाराज, बड़े मार साहब पधार गए, अपने महाराजा पधार गए। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा का, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा का, जय हो विजय हो। बोलिए संस्कार भारती वाणी वैष्णव पूज्य प्रीति सुधारी महाराज साहब की जय। हाँ साहब, राजा को जवाब देते हुए महारानी ने कहा कि महाराज शाम को आप थके हुए थे, रात को मेरे महल में पधारे थे, मेरी गलती के कारण मुझे दंड दिया गया था और दंड देते समय आपने कहा था कि तुम अपने पियर चली जाओ या मेरे देश से निकल जाओ, परंतु जाते जाते अपनी इच्छा के अनुसार कोई मनपसंद चीज लेके चली जाना और मेरे मनपसंद तो आप ही हैं। क्या कहा रानी ने, आपके सिवा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता, मुझे और चीजों से क्या लेना और वस्तुओं से क्या लेना, मुझे मेरी मनपसंद चीज जो है वो आप लगी है, तो आपको मैं उठा के यहाँ पे लाई हूँ, मैंने और कुछ भी काम नहीं किया। एकदम से ऐसा जब कोई बताए तो कौन ऐसा दुष्ट हृदय वाला होगा कि रानी को और ज्यादा सजा देगा। राजा तो एकदम पलंग पर उठकर बैठ गए और कहने लगे कि ओहो, कल रात्रि से मैंने इस रानी को इतना डांटा है, देश निकाला देने तक के लिए सजा दी है, परंतु ये रानी इतनी शांत है कि देखते देखते मेरे हर आदेश को, मेरी हर डांट फटकार को उसने क्या कर दिया है, मधुरता में लिया है। और इस प्रकार अभी भी कहती है कि मैं ही उनके पसंदीदा व्यक्तियों में से हूं, मैं उनका पसंद का सामान हूं, पसंद की चीज मैं ही हूं। ऐसा जब उसने कह दिया है, एकदम से उठ करके खड़े हुए और रानी से कहा कि रानी जी सॉरी, मैंने कल आपको बहुत गलत कहा था, चलो जल्दी ससुर जी की साता पूछेंगे, उनकी तबीयत का हाल पूछेंगे और हाल पूछने के बाद जल्दी से मेरे साथ बैठ जाना और अपन कहाँ जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे। भाई और बहनों, घटना बन गई थी।
बात सामने आ गई थी, पर इस बहन ने, इस सुशीला नारी ने अपना विवेक जागृत रखा तो वापिस दुगुने प्रेम के साथ, दुगुनी शक्ति के साथ अपने स्थान को क्या कर